अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? उमेद आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा हूंदा, छो त जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह जो वेदर अजीब आहे, ड्राइनेस तमामु घणी आहे, डिहाइड्रेशन माण्हुनि खे इलाही थी थिए पई। पाणी तमामु घणो इस्तेमालु कयो ऐं उन सां गॾु गॾु पंहिंजो पाण खे हाइड्रेटेड रखो। जूसिस वग़ैरह पियो, हाणे त फ्रूट्स बि अचणु शुरू थी वियो आहे, जेके विंटर जा फ्रूट्स आहिनि उहे बि खाइणु शुरू करे छॾियो। अनार हींअर मार्केट में नज़र अची रहियो आहे ऐं सुठी तादाद में नज़र अची रहियो आहे, त कोशिशि कयो फ्रूट्स जो तमामु घणो इस्तेमालु कयो। ऐं हीअ जेका मंझंदि जे टाइम जेका ॾाढी गर्मी थिए थी, इन में तव्हां दही जो इस्तेमालु लाज़मी कयो। इहे उहे तव्हांखे टोटका ॿुधायां थी जेके तव्हांखे गर्मी खां परे रखी सघनि था ऐं तव्हां पंहिंजो पाण खे हेल्दी फील कंदा। कोशिशि कयो त मंझंदि जे टाइम जेका मानी खाओ था त घणी स्पाइसी न हुजे, इलाही मसालेदार न हुजे, छो गर्मी तमामु घणी आहे। उन सां जेको आहे तव्हांखे गर्मी बि महसूसु थींदी ऐं उन खां अलावा तव्हां डिहाइड्रेटेड थींदा। पाणी वधि खां वधि यूज़ कयो। उन खां अलावा हिकिड़ी रिक्वेस्ट तव्हां सभिनीनि खे इहा करणु चाहींदसि त जीअं त तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त मुंहिंजो बाबा हिन दुनिया में न आहे। 4 साल मुंहिंजे बाबा खे हिन दुनिया मां वेंदे थी विया आहिनि, पर अॼु 24 अक्टूबर आहे ऐं मुंहिंजे अबू जी बर्थडे आहे। ऐं मतिलबु मूं वटि लफ़्ज़ कोन्हनि के सुबुह राति खां वठी मतिलबु मां अजीब ई हिकिड़े उन में सीन में हुयमि। यादि अचे पई सुबुह जो जीअं उथंदी हुयसि, अबू खे विश कंदी हुयसि ऐं केक कटींदा हुआसीं। ज़ाहिर आहे सॼी मेमोरी रिकॉल थींदी आहे। औलाद ऐं माउ पीउ जो हिकिड़ो रिश्तो ई अहिड़ो थिए थो। सुबुह सुबुह साणी पोइ वरी मां ऐं अम्मी वियासीं कब्रिस्तान, वियासीं फातिहा पढ़ी आयमि, अबू खे विश करे आयसि। ऐं तव्हां सभिनीनि खे बि इहा रिक्वेस्ट कंदसि त पंहिंजी दुआउनि में मुंहिंजे पेरेंट्स खे यादि रखिजो ऐं तव्हां सभिनीनि खे इहा रिक्वेस्ट कंदसि त माउ पीउ आहिनि त उन्हनि जी इज़त लाज़मी कयो। ही एॾी प्यारी नेमत आहे अल्लाह जी तरफ़ां, जेकॾहिं इहा हली थी वञे न त ॾाढो ॾुख थो थिए पियो ऐं अहसासु इंसान खे पोइ थो थिए पियो। असां कुझु कमायूं ज़िंदगी में या न कमायूं, पर सिर्फ़ु माउ पीउ जी दुआ कमाए वठूं न त इहा वॾी हिकिड़ी नेमत वारी ॻाल्हि आहे। सम्झो त असां जहिड़े जन्नत कमाए छॾी, असांजी ज़िंदगी संवरजी थी वञे पई। त कोशिशि कयो पंहिंजे माउ पीउ जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं उन्हनि जी इज़त लाज़मी कयो। शोभी भाई बि असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, बसि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा, कुझु कम में बिज़ी आहिनि, थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा इंशाअल्लाह। पर असां सां गॾु हिते जेके गेस्ट मौजूदु आहिनि माशाअल्लाह ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि ऐं तव्हांखे मां ॿुधायां त लाइव परफॉर्मर आहिनि। उन खां अलावा सोशल मीडिया ते बि तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा हूंदा ऐं जेको आहे कलाम वग़ैरह बि काफ़ी पढ़ंदा आहिनि। हाणे रिसेंटली रबी अव्वल जो महीनो जीअं गुज़रियो आहे त उन में नात बि माशाअल्लाह इन्हनि पढ़ी हुई, मदीने मुझको बि बुला लो या रसूल अल्लाह। ऐं उन खां अलावा हिननि जो हिकिड़ो ॿियो कलाम आहे मौला 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 अली जी शान में हिननि पढ़ियो हो। इहो बि यूट्यूब चैनल ते तव्हांखे मिली वेंदो। असां सां गॾु अॼु फराज़ रज़ा हिते मौजूदु आहिनि। उमेदु आहे त तव्हां हिननि खे सुञाणींदा हूंदा ऐं तव्हां KTN जी स्क्रीन ते अक्सर हिननि खे ॾिसंदा रहंदा आहियो, पर मुंहिंजे शो में अॼु ई फर्स्ट टाइम था अचनि, सो हुननि खे वेलकम कंदासीं। ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का करम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर, बड़ी तारीफ़ें सुनी थी आपकी और फर्स्ट टाइम आज आपसे मुलाकात भी हो रही है। ये तो खैर KTN से पुरानी वाबस्तगी है और आपका मोहब्बत है, तारीफ़ तो अल्लाह की है, बेशक, आम आदमी की क्या हैसियत है। सही, बस ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपकी टीम की, जो मुझे याद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ख़ुद भी यहाँ आकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। त शोभी भाई बिल्कुलु हाणे तव्हां ॾिसी सघो था उन्हनि खे स्टूडियो में अची चुका आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। माइक नहीं लगा हुआ, बंड मास्टर। कोई बात नहीं, हेलो। ऐसे ही बात कर लेते हैं। कैसे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हूँ। और फराज रज़ा यहाँ मौजूद है। आपने 4 नाम गिनती में सुने होंगे, सबसे पहले 5 नाम सॉरी, फैज़ान रज़ा, शहरियार रज़ा, उसके बाद दुर्रेज़ रज़ा, फिर उसके बाद अपना शहबाज रज़ा, फिर फराज रज़ा और फिर अली रज़ा। तो भाई है मेरा छोटा और बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है। और हमारी फैमिली में आपको पता है सूफ़ीज़म ज़्यादा है, तो इसलिए मनकबत धमालें नातें ये ज़्यादा होती है, गाने सॉन्ग्स हम लोग कम करते हैं। कंटेंट है हमारे अपने सॉन्ग्स के भी, बिल्कुल। तो ये है
तो शेरी भाई अगर देख रहे होंगे, लाजमी मैंने उनको बताया था कि हम लाइव हैं अच्छा अच्छा। यूएस में। तो शेरी भाई को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सही। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम। ये है कि मज़ा आने वाला है चले, इंशाल्लाह, अच्छा कोई लगेगा। नहीं अब आप माइक लगा सकते हैं। आज मां सही तव्हांखे ॿुधायां त असल में अॼु शोभी भाई जी मां थोड़ी जेको आहे न क्या कहते हैं लेग पुलिंग कई आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त इहा जेसि ताईं मस्ती मज़ाक शोभी भाई ऐं मां न कयूं त मज़ो न ईंदो आहे। और बताइए कि हाँ दिन में वो भी दिन में। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, और अभी परसों तरसों हम लोग शोभी के साथ ही, क्योंकि ये इसने तो बताया कि मेरा भाई है, लेकिन बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें मेरे पास अगर आज थोड़ी बहुत भी हैं, कुछ अगर सुर में कोई बात है तो वो उसमें शहबाज रज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा शुरू का जो टीचर है, उस्ताद है जो है, वो शहबाज है, जो आपके टीम का हिस्सा भी है, और भाई का भी रिश्ता है इससे मेरा। तो आजकल शोज़ चल रहे हैं। भी हम परसों थे एक प्रोग्राम में, वहाँ सूफ़ी महफिल थी, माशाल्लाह एक बड़ा कलर जम गया था और बड़ा मज़ा आया था। इस तरह की शोज़ अल्हम्दुलिल्लाह सही हम साथ में करते रहते हैं माशाल्लाह। तो ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं आप, लाइक क्लासिकल, सूफीज़म, या जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड? सूफ़ीज़म की अगर आप बात करेंगे ना, तो देखें सूफ़ीज़म बेसिकली दिल की ख्वाहिश है हम लोगों की ना, जो हमारा दिल चाहता है इसको पढ़ने का। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह की उन अजीम हस्तियों का जिक्र अगर आप सुर में और उसमें करें, इमोशनल हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। अगर आप म्यूज़िक की बात करती हैं तो म्यूज़िक जो है फिर हमें मेलोडीज़, पाकिस्तानी मेलोडीज़ हो गई, वो हमें अच्छी लगती है। और क्लासिकल वासिकल तो खैर वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको हमने बाकायदा सीखा नहीं। हमने सीखा सूफीज़म थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मेलोडीज़। कभी ट्राई नहीं किया क्लासिकल म्यूज़िक? क्लासिकल किरण अगर अच्छी बात है, आपकी सीखना चाहिए, लेकिन क्लासिकल जो है ना वो जॉनरा भी बहुत कम रह गया सुनने के लिए। यानी कि अगर 1 करोड़ लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो उसमें से 500 लोग क्लासिकल सुनेंगे। सही कह रहे हैं। तो फिर उस पर इतनी मेहनत करके जो है ना वो फ़ायदा नहीं रहता। लोगों की तरफ से बैड कमेंट्स आए तो अच्छा नहीं लगता। जो म्यूज़िक इन होता है तो हर आर्टिस्ट को मजबूरन उस ट्रैक पर रहना पड़ता है, ये आर्टिस्ट की एक नीड होती है, उसको ये करना पड़ता है। लेकिन अगर कभी क्लासिकल की कोई फरमाइश आ जाए फिर क्या करते हैं आप? क्लासिकल की फरमाइश आ जाए तो अब तो मैं ये कहने लगा हूँ कि देखिए साफ पूछ लेता हूँ कि किस नौयत का शो है। हाँ, मैं उसमें ये भी जाता ही सही नहीं। ये भी सही बात है, बंदा पहले पूछ ले के ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो म्यूजिक के जाए। कई हिस्से हैं ना, क्लासिकल है, सूफीज़म है, म्यूजिक मेलोडी है, म्यूजिक और गज़लें हैं, गीत हैं। तो वो एक आर्टिस्ट सारे शोबों में तो नहीं जा सकता ना। नहीं जा सकता, सही अब बात। हर आदमी सजाद अली भाई थोड़ी है। तो ये है कि बस थोड़ा थोड़ा सब आता है। ज़बरदस्त। तो हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम का स्टार्ट किसी अच्छे कलाम के साथ करें। जी बिल्कुल करते हैं। मैं अपने ही कलाम से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, आपकी नज़र। यार क्या है, मुझसे पूछा किसी ने, मुझसे पूछा किसी ने, आके दुनिया में तुमने कहो क्या किया। इसमें शायर ये कह रहा है कि मुझसे पूछा किसी ने कि तुमने दुनिया में आके क्या किया। मुझसे पूछा किसी ने कभी जो नबे, आके दुनिया में तुमने कहो क्या किया। हो मौला मौला किया, मौला मौला किया। मौला मौला किया, 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 मौला मौला किया।
खुदा ने किया मुस्तफ़ा ने किया औलिया ने किया औलिया ने किया। जो खुदा ने कहा मुस्तफ़ा ने किया मुस्तफ़ा ने कहा औलिया ने किया औलिया ने किया। मैंने भी वो किया औलिया ने किया मैंने भी वो किया। मौला मौला किया मौला मौला किया मौला मौला किया मौला मौला किया। मुझको भी हो अता या अली मुर्तजा आपके रोज़े की ईद शेरे खुदा। मुझको भी हो अता या अली मुर्तजा आपके रोज़े की ईद शेरे खुदा। सफर पैदल करूं नजफ से करबला सफर पैदल करूं नजफ से करबला। मौला मौला किया 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 मौला मौला किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत कलाम। और जिस तरह आपने उसको पढ़ा माशाल्लाह बहुत खूब। और मुझे आपने वाकई शेरी भाई की याद दिला दी, बहुत टच आ रहा है एक इसमें। भाईजान की कंपोजिशन भी भाईजान की है और लिखा भी भाई ने। और lyrics भी इसमें भाईजान कुछ की शायर कुछ शेर जो है नवेद साहब के हैं, अहले बैत के और नातिया शायर हैं बहुत अच्छे। अच्छा, और उनके भाईजान कुछ तक शेर तो और हम नहीं कुछ पहुंच शेर सकते, भाई के। उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। हाँ जी हाँ जी, वो मौला मौला करते हैं तो पूरा स्टूडियो गूंज जाता है ये। ऐसा ही है, बिल्कुल हकीकत ऐसा बात ही है, है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। नहीं, जाहिर है टच आ रहा है। हाँ yes। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आपको ये शौक कब से हुआ सिंगिंग का, बेसिकली अगर बात करें तो? शौक ज़ाहिर है भाई को देख के भी होता था। फिर स्कूल में जब इवेंट्स होते थे, हम जब छोटे थे, तो स्कूल की लाइफ तो एक ऐसी लाइफ है, वो तो खैर सब हमेशा याद करते हैं, अक्सर आप भी याद करती होंगी। तो वो स्कूल में जो इवेंट्स होते थे अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, या कोई भी इस तरह का इवेंट हो, ईद मिलन का पार्टी का इवेंट हो, तो उसमें हमारे प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में। सही। तो मैं अक्सर जब क्लास में बैठ के अगर फ्री टाइम में या हाफ टाइम में मैं गा रहा होता था या कुछ पढ़ रहा होता था मिली रंग में, तो उस पर एक आध दफ़ा मेरे टीचर ने भी सुन लिया था, तो उन्होंने कहा तुम हिस्सा लिया करो। फिर उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, मेरे उस्तादों ने, अल्लाह जहाँ भी हो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। मेरे शुरू से लेके आज तक जितने भी उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत सलामत रखे उन्हें, बस उनके लिए बहुत सारी दुआएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कि घर में भाई को देखा, उनको भी देखा कि वो बचपन से नाते पढ़ते थे, शेरी भाई सूफ़ी महफ़िलों में भी जाया करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, एक शौक़ सा पैदा होने लगा। फिर वालिदैन की तरफ से जो है वो मोहब्बत नहीं मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद की, तो वो बड़ा एक सिलसिला था वो पढ़ने का, तो वो ये बस इस तरह चलता रहा। माशाल्लाह। तो आपने प्रॉपर सीखा किससे? प्रॉपर जो सीखा है वो सुन सुन के भी सीखा है। बेसिक चीज़ें शहबाज रज़ा से मिली हैं, और भी इस तरह की कोई मेरे म्यूजिशियन जो मेरे साथ साथ चलते थे, उसमें से कुछ मतलब नाम। प्रॉपर बैठकर आपने जैसे क्लासेस कहते हैं कि सीखा हो उस तरह? उसका हाँ बिल्कुल सीखा है। वो ऐसा होता है कि जैसे कोई म्यूजिशियन है, जैसे शहबाज हैं, एक मेरे उस्ताद हैं, हमारे हसन भाई भी हैं जो इसके भी उस्ताद हैं, तो वो जब अकेडमीज़ वगैरह में या किसी ख़ास मखसूस जगह पे हारमोनियम और कीबोर्ड लेके बैठते थे, तो वो बेसिक चीज़ें समझाते थे कि इस वक्त ऐसे बोल खुलना है, ऐसे जाना है, ये एक्सप्रेशन रखना है, ये मेट्रोनोम होता है, इसको टेम्पो कहते हैं बेटा, इससे भागना नहीं है, और ये स्केल ऐसा होना चाहिए, इसमें तलफ़ुज़ ऐसा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो म्यूज़िक की होती हैं, जिसको कहा जाता है स्केल समझना, मेजर माइनर समझना और टेम्पो को समझना, जो बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ें होती हैं,
ये इस तरह के लोगों से मिली है जैसे तो एहसन भाई ये हैं। समझने में आपको कितना टाइम लगा? मैंने तो सुना है कि लोग कहते हैं कि ये आज तक हम समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि म्यूज़िक को बेसिकली जो लोग बहुत, कोई भी शोबा आसान नहीं होता। अगर शोबा कोई भी आसान होता ना तो हर कोई कर लेता। डिफ़िकल्ट इसलिए रखा है अल्लाह ताला ने हर शोबे को कि उसकी पकड़ जो है ना वो मखसूस लोग मेहनत करके ही आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चा 365 दिन स्कूल जाता है कंटिन्यू। 365 दिन 5 घंटे स्कूल में रहता है, लेकिन इम्तिहान के दिन 3 घंटे क्यों देते हैं उसको? उसको 3 घंटे इसलिए देते हैं कि ये साबित करना होता है उसको 3 घंटे में कि आया कि तुमने पूरे पिछले साल क्या किया। क्या किया, सही बात। तो स्टेज भी ऐसा ही है कि आपको 3-4 मिनट के अंदर ये बताना पड़ता है कि आप क्या करते आ रहे हैं 10-15 सालों से। ये है तो मुश्किल, लेकिन लाइव आप क्योंकि परफॉर्म करते हैं अक्सर व बेशतर, तो लाइव आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि दोनों डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। शोभा एक ही है, लाइव में होता है कि लोगों का शोर होता है, साउंड ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई आपकी किसी जागने की वजह से अगर आपकी आवाज़ में कोई वो भी होता है, लेकिन लोगों का जो हौसला होता है ना, आई कांटेक्ट जो होता है, उनकी पसंद की चीज़ गाने के बाद जो वो लोग रिएक्ट देते हैं, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हौसला होता है। उसमें कोई चीज़ अगर गलती हो भी जाए तो आदमी बोलता है कि नहीं, ओवरऑल आपने पकड़ा लिया। जैसे कल मेरा गला खराब था, आपने कितना हौसला मुझे दिया ना, ये हौसला मैंने गाया भी था। और रिकॉर्डिंग में जो है ना, रिकॉर्डिंग में ये कि आपको एक एक नोट का इतना ख्याल करना पड़ता है, बार बार आपको वो बोलना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। फराज, मैं तो लाइव में नोट का बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ, लेकिन दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस भी जो मुझे दिया है वो मेरे बड़े भाई ने दिया है। अच्छा। जब मैंने फर्स्ट टाइम कलाम रिकॉर्ड किया था उनके साथ, एक मैं नजफ को चला, तो भाई ने, और उससे भी पहले कुछ कलाम थे, लेकिन जो बाकायदा शेरी भाई सामने बैठे, और उससे भी पहले कलाम था जो मेरा और अली रज़ा का था, जो रमज़ान के लिए किया था हमने। क्या बात है। रमज़ान आ गया, Last रमज़ान आ year। गया। नहीं, सबसे पहला कलाम जो था, सबसे पहले। याद आ गया मुझे, सबसे पहला उसमें भी शेरी भाई ने हमें सपोर्ट किया था, और वो मेट्रो चैनल ने किया था। ओके। तो वो भाई सामने बैठे हुए, तो उन्होंने बड़ा गाइड किया कि बेटा ये मेट्रोनॉम है और ये लाइनें इसको बार बार बोलते रहो। अच्छा। अब मैं बार बार उसको स्टूडियो में बोले जा रहा हूँ एक ही लाइन को। वो बार बार बोलने से ऐसा होता है कि आपके लहजे में पक्का हो जाता है वो। तो ये है एक्सपीरियंस। ना ही मुझे कोई क्लासिकल आता है, मैं नॉर्मल से एक आर्टिस्ट हूँ वैसे। नहीं माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने आपको एक ऐसा हुनर दिया हुआ है कि जिसके लिए हर इंसान तरसता है। बस इसी बात की खुशी है कि हमारा जो शोबा है ना, वो हमें इस बात की खुशी कि हम पहुँचते खुशी में, यानी कि किसी खुशी में अगर हम जाके, हमें अल्लाह ने ये फ़न दिया है कि हम उनके, और सबसे बड़ी बात है आर्टिस्टों के लिए जो बड़ी तोहफ़ा है कि आप आम आदमी के लिए आप दरवाज़ा नहीं खोलते किसी के लिए भी। आर्टिस्टों के लिए लोग अपना ड्राइंग रूम खोल देते हैं, अपने घरों तक ले आते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मतलब चाहे उसमें गरीब लोग हों, चाहे उसमें अमीर लोग हों, उनकी यकसा मोहब्बत होती है आर्टिस्टों के लिए कि हमारे घर आया है, तो उसको हमें प्रोटोकॉल देनी चाहिए। वो बड़ा एक और ज़बरदस्त बात ये है कि फराज कह नहीं रहा, रब कायनात का बड़ा शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हम कहीं भी अगर भाई शोज़ करने जाते हैं, उसके बाद हम आधा शोज़ तो हम ज़रूर करते हैं, हम उसमें तेज़ गाने भी करते हैं, फास्ट भी करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, बता रहा हूँ ना। लेकिन आधे शो के बाद जो है वो हमारी वॉइस, हमारे चेहरे देखने के बाद लोग हमसे खुद ही वो कहते हैं ना कि अहले बैत का जिक्र, आप हमें कोई फलाना कलाम सुनाए, हमें ये सुनाए, तो वो हमारे लिए खुद ही एक अल्लाह परवरदिगार एक एनवायरनमेंट बना देता है कि हम उसमें फिर सूफी रंग में चला जाता है ऑटोमेटिकली। ये तो ये एक बड़ा मतलब करम है आप एक स्टार्ट लेते हैं बड़ी जोश और उससे, तो फिर पहले मैं झूम हो जाते हैं, फिर हाँ। सब झूम हो जाते हैं। ये नहीं, ये होता है। और एक और बात ये है कि भी इन्होंने कह दिया मेरे उस्ताद हैं, या जितने लोग आते हैं तकरीबन उस्ताद कहते हैं। अब तो घर में भी मेरे लिए वैसे बड़ी फ़ख्र की बात है, ये अच्छी बात होती है। मैंने भी आपको उस्ताद मान लेकिन लिया। जब मैं परी की कोई बात नहीं मानता ना, तो वो मुझे ये बोलते उस्ताद। फिर मैं सुन लेता हूँ। हाँ देख ले, जन्नत में भी परियां उस्ताद ना कहना ये वहाँ तो कितनी हूरें मिलेंगी। हूरें ही हो रहे मौलाना साहब कह रहे थे खोए वाली मिलेंगी, मलाई वाली मिलेंगी, ये नहीं पता। असल में उस्ताद कहना इसलिए हक बनता है उसका, हर उस शख्स का, कि जिससे आपने कोई चीज़ सीखी हो और आपने अपने प्रोफेशनल में उसको अप्लाई किया हो और अच्छा फीडबैक आया हो। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि उस्ताद अगर आप कहते हैं ना, तो फिर उस्ताद माने भी, सिर्फ लफ्जों से उस्ताद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में जितने भी मतलब सिंगर्स हैं हमारे पास जो आए हैं, या न्यू टैलेंट जो भी आ रहे हैं, सॉरी टू से मेरी बातें सबको जहर लगती होंगी और अक्सर लगती भी हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ।
ये और बात मैं बहुत स्ट्रेट अच्छी फॉरवर्ड बात है। और इस वजह से भी यही कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग सीख कर नहीं आते, बेशक बेशक। दूसरे का हक मार कर आते हैं यहाँ ऐसा पर, है। ठीक है। और अगर उस्ताद से सीख कर भी आएंगे तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद को भी भूल जाएंगे। यहाँ पे ये भी बहुत मैं इस पे बड़ा है। आपकी बात बोलूँगा, आप अच्छा, आपकी और हमारी इसलिए भी जम जाएगी क्योंकि आप भी ऑनेस्ट हैं। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, हमने अपने माँ बाप से और जो है अपने उस्तादों से ये सीखा है कि इस काम में जो है ना, अगर आपने धोखेबाजी करी या वैसे भी किसी काम में, लेकिन मैं चूँकि म्यूज़िक का काम करता हूँ तो इसलिए मैं अपनी बात करूँगा। इसमें अगर आपने किसी के साथ भी ज़्यादती करी या किसी के हक को रोका तो अल्लाह ताला आवाज़ में से असर ले लेता है। एक्सप्रेशन आज देखें, आपदा जी हैं या जितने भी पाकिस्तानी लेजेंडरी लोग हैं लॉयल है ना हमारे, वो अपने काम से। आप देखें 50 साल से आज तक, जैसे इन्होंने बोला अभी शोभी ने कि भाई शेरी भाई मौला बोलते हैं, एक वो मौला बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि यार मौला ही इनके लिए शायद इनके सर पे हाथ रखा हुआ मौला ने। बेशक बेशक। तो ये काम बड़ा सच्चे लोगों का है, क्योंकि अगर आपके दिल में खोट होगा असर नहीं करेगा सुर। सुर जो है ना 1 मिनट में दूध और दूध पानी का पानी कर देता है। अगर आप झूठे होगे तो आपका साथ नहीं देगा वो, सही बात है। आप सच्चे होगे तो आपका साथ देगा। यही ना उस्ताद अमानत अली ने कहा ना कि सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान बना देता देखिए है। आप मेहदी हसन साहब को देखिए, आप पाकिस्तानी जितने आर्टिस्ट हैं आपके, बहुत कमाल लोग हैं। आप बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, ख़त्म हो रहे हैं हमारे। माजरत के साथ मैं भी एक बात ये कह रहा हूँ, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला को मेहदी हसन साहब या आदबा प्रेम जैसी हस्तियाँ दोबारा से देख। सनम मारवी जी जो है ना वो स्टैंड पर हैं माशाल्लाह, मुझे खुशी होती है उनको देख के। हम 1-2 शो भी कर चुके हैं उनके साथ। बिल्कुल है, मतलब हादिका कियानी भी मैं कहूँगी कि जी, उस जी हैं। लेवल पर वो भी आती करती हैं हैं। सूफी। क्यूबी भी है, बिल्कुल करती ये 2-3 नाम हैं ऐसे जो हैं। अभी हैं, जिंदा बिल्कुल ऐसे हैं कह रही नाम हैं, ये। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद अली भाई हैं, हाँ। हमारी नाक है पाकिस्तान हाँ, की। हाँ, मतलब इस तरह के लोग जो है ना वो वाकई बड़े लेकिन साईं आपको खावर हैं, हाँ जिनकी बहुत सारी सूफी चीज़ें। अगर अभी इस समय हम एज का तयन नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि आया कि असर किसकी आवाज़ में अभी तक अल्लाह ने रखा हुआ है। ये हकीकत है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहरान है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, कि अब सिंगर्स वो नहीं रहे? असल में आप देखें ना, पजीराई नहीं मिलती आज तक। मेहदी हसन साहब की दीवार नहीं बनी हुई। आप जाएंगे ना अड्डा मोड़ की तरफ, नॉर्थ कराची कहलाता है शायद वो, नागन किस तरफ, तो आप जाके देखिएगा। अगर आपको कभी जाना हो तो पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बड़ी कोई हस्ती गज़ल गायक में अगर कोई हो सकता है। और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब का एक उस्ताद मेहदी साहब का हम आज तक, वो इसलिए नहीं आते लोग, हमें भी रोकते थे हमारे पेरेंट्स। अभी देख रहे होंगे तो शायद वो हंस भी रहे होंगे। तो हमें रोकते थे, डांटते थे, शोबी से आके शिकायत करते थे अक्सर मेरे वालिद, क्योंकि मेरे वालिद ने 25 साल 26 साल सिर्फ लोगों को पढ़ाया है। यहाँ तक के पढ़ाया है कि एक बच्चे ने आना छोड़ दिया था, लायक बच्चे ने, तो उसके घर चले गए ढूंढते हुए। तो पूछा बेटा तुम क्यों नहीं आ रहे पढ़ने? कह रहा सर वो मैं ज़रा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, मैं फ़ीस नहीं दे सकता आपकी। तो अब्बू ने कहा बेटा तुम ऐसे आया करो क्योंकि तुम अच्छा पढ़ते हो, छोड़ो मत। तो कहने का मकसद है वो हमें रोकते थे कि यार बेटा ये एक तो वैसी शायरी चला गया है और तुम भी, तो इसमें पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है बेटा, और ये काम भी चेंज कर लो कोई। अब वो फिर आहिस्ता 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 उन्होंने देखा यार कि इन्होंने हमारे कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं किया। अल्लाह के फजल से सारी तारीफ अल्लाह की है। ना ही शेरी भाई ने, ना मैंने, ना हमारे सारे भाइयों ने, शहबाज ने, अल्लाह ताला ने हमें जहाँ पर छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म पे, बड़े से बड़े पे अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी थी। बहुत सारा करम उसका है जो ऐसे माँ बाप मिले और ऐसे लोग मिले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। या मञण वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। जे त मां स्टार्ट में ई चयो त पंहिंजे माउ पीउ जी इज़त कयो, उन्हनि जो एहतराम कयो, उन्हनि जो ख़्यालु रखो। ईअं ई उस्ताद बि हूंदो आहे त उस्ताद जो बि चओ वठो, ऐं उस्ताद खे उस्ताद मञो, सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि जे हद ताईं न हुजे। हाणे कुझु महीनो महीना पहिरीं टीचर्स डे गुज़रियो आहे, वरी हिन ते कोन हलंदासीं, पर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां रिस्पेक्ट लाज़मी कयो। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं? कोई कलाम ही सुना दूँ आपको? जो आपका दिल करे है। हाँ लजपाल ले लें आप, मौला अली की शान में, यहीं से लेगा। हेलो हेलो अच्छा जी, एक साईं खावर का एक पढ़ा हुआ कलाम है और अक्सर हम उसको लाइव भी पढ़ते हैं, बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम है। मैं तो बातों में इतना मसरूफ़ हो गया था आप लोगों के साथ कि मैं भूल ही गया था कि मैं कुछ पढ़ने भी आया। बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब ख्याल मिले तो बड़ा अच्छा लगता है।
मौला अली मौला। सोना मेरा मौला अली, नबी दा वज़ीर अली, जो अपने दर ते बंदियां नू, जो अपने दर ते बंदियां नू कलंदर बना जान गए। हो बड़ा लजपाल अली। बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान गए। हो बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान गए। जेदे कोल तू सड़ना है, जेदे कोल तू सड़ना है, वो अरशा दे राह जान गए। बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान गए। ओ बड़ा लजपाल अली। मेरा मौला अली, सोना मेरा मौला अली, नबी दा वज़ीर अली, जो अपने दर ते बंदियां नू, जो अपने दर ते बंदियां नू कलंदर बना जान गए। ओ बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान गए। ओ बड़ा लजपाल अली। बड़ा खूबसूरत शेर है, इजाफी शेर है। सोना मेरा मौला हुसैन, हुसैन मौला हुसैन। सोना मेरा मौला हुसैन, नबी दा लाडला भी हुसैन। सोना मेरा मौला हुसैन, नबी दा लाडला भी हुसैन। जो रब दे लई अपना घर, जो रब दे लई अपना घर, सर भी कटा जान गए। ओ बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान गए। ओ बड़ा लजपाल अली। अली 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 मौला अली 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 मौला। सुभान अल्लाह। नो वर्ड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू सीरियसली नो वर्ड्स। थैंक यू। माशाल्लाह।
जी व्यूअर्स, आई होप त तव्हां इंजॉय कंदा हूंदा। वक़्तु आहे ब्रेक जो, कार्यक्रम जो जल्दी वापसि था अचूं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेर तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगन भरी शाम में। फराज़ रज़ा सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। थी वेंदो आहे इहो फम्बलिंग बि असां खां कॾहिं कॾहिं थी वेंदी आहे, इंसान आहियूं, फरिश्ता कोन आहियूं, ऐं लाइव में इहे शयूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे असां मतिलबु ईअं प्रिफर कंदा आहियूं ऐं ईअं ई सम्झंदा आहियूं त असां पंहिंजे घर जे ड्राइंग रूम में वेही करे कचहरी था कयूं, त जॾहिं उते भंड हणंदा आहियूं त हिते छो कोन था हणी सघूं भला, क्यों नहीं मार सकते भाई। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप माशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे शोज कर रहे होते हैं, तो रियाज कब करते हैं फिर? फ्री टाइम में भी कर लेता हूँ, और जिस दिन शो नहीं होता तो देखता हूँ कि अगर ईमानदारी से करते हैं। जब से आपके शो में आप शुरू किया है बात करना, ईमानदारी से कर रहा हूँ। सही। तो फनकारों में झूठ अच्छा लगता भी नहीं है, और जो बोलते हैं उनको बोलना भी नहीं चाहिए। फ्री टाइम में कर लेता हूँ, शो नहीं होता, या अगर ऐसे देखता हूँ घर में कोई एक ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, अगर मैं एक्टिविटी ऐसी नहीं है, तो अपना कीबोर्ड लेके मैं जो है ना करता हूँ हल्की फुल्की से रियाजत, जैसे इन लोगों ने मुझे बताई हुई स्किल की पहचान। अच्छी बात है कि अपना कीबोर्ड लेके आप प्रयास करते हो, ये अच्छा वो जो है ना ज़रूरी है। थोड़ा लेट हुआ इस बात का एहसास, अच्छा, काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे फील होता है कि प्रैक्टिस जो है ना वो आपके लिए जरूरी है, हर बहुत काम जरूरी की, है। हर काम की। अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट और प्ले कर लेते हैं? जैसे पियानो तो आप बजा लेते होंगे, वो भी थोड़ा बहुत, हारमोनियम, सिर्फ गिटार? अपनी नहीं, बाकी कोई नहीं, सिर्फ कीबोर्ड भी इतना बजा लेता हूँ कि मैं अपनी सुर की पहचान कर सकूँ या बता सकूँ। यानी कि किसी शो में हूँ तो बताने के लिए अपने गले की एक्सरसाइज, जैसे आप एक फिजिक की बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो मेंटेन हो जाती है, ऐसी गले की भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से जो गला जो है ना वो आपका सोज में और ग्राम में और एक्सप्रेशन में बोलना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, आपको ज़्यादा पता है क्योंकि ये मेरी फील्ड है नहीं, लेकिन सवाल एक माइंड में आया है कि जैसे रियाज करते जाते हैं तो उससे बेस भी मतलब जी फर्क पड़ता है बिल्कुल उससे? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में उसको आप एक चीज़, अब किसी बच्चे को बार बार कोई सबक पढ़ाएंगे तो वो आंखें बंद करके भी सुना देता है, ऐसा ही है ना, चाहे वो कुरान के हवाले से हो, चाहे वो स्कूल के हवाले से हो, बच्चे ऐसे सुना देते हैं। तो गले को जब आप बार बार एक चीज़ का बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो उसके बाद आप भूल भी जाएं उसको याद होता है। ये है प्रैक्टिस। सही। जैसे आपके अभी आपने मुझे ब्रेक में बोला कि मैं 12-13 साल से इस शोबे में स्ट्रगल करते करते अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है ना, आपने इसको टाइम दिया, कोई मजाक थोड़ी है शो की निज़ामत करना या शो को होस्ट करना, एक मेहमान को इज़्ज़त देना। जिस तरह आप लोग मुझे, मैं आया हूँ, आपकी पूरी टीम ने मुझे इतना प्रोटोकॉल, इतना प्यार दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप डिज़र्व करते हैं, और ये मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि जो यहाँ पर आता है वो रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। बस ये आपके अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे, आपको इस चैनल को भी आमीन, और आपके आमीन। काम को भी। इंशाल्लाह। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं लाइफ में? मेरी इंस्पिरेशंस रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, ओए होए, ज़बरदस्त। और किशोर कुमार साहब, और पाकिस्तान में मेरे लिए वो भी इंस्पिरेशंस रहे हैं जिनको मैं गा नहीं सकता। अच्छा। जैसे कि नुसरत फ़तेह अली साहब उस्ताद। अभी मैं गाना गाने भी वाला हूँ सज्जाद अली भाई का, जो कि मेरी इंस्पिरेशन है। बचपन से हम 9 बजे पीटीवी पे बेबिया देखने के लिए हम अपना सारा खो खो और सारा छुपन छुपाई छोड़कर हम कमरे में आ जाते थे। अब अम्मी बोलती थी बेटा वो तुम्हारा गाना आने वाला है बेबिया। तो वो इंस्पिरेशन सज्जाद अली भाई भी हैं। चूँकि मैं उनको गा नहीं सकता, जितने भी मैंने नाम लिए हैं मैं उनमें से किसी को भी नहीं गा सकता। सही। सिर्फ हल्का सा बस अपने दिल की तसल्ली के लिए इन लोगों की चीज़ें गुनगुना लेता हूँ। वाह, चलें फिर इसी बात पे हमें सुना दें। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को
समझो जरा छोड़ो गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को समझो जरा छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को जरा समझो समझो क्या कहती है ये रात नाराज हो नाराज हो मेरे कितने पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो तुम हो मुझसे दूर मेरा क्या कसूर साथी खफा हो जब किसी से उसके क्या सुरूर तुम हो मुझसे दूर मेरा क्या कसूर साथी खफा हो जब किसी से जीवन में उसके क्या सुरूर तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम नाराज हो वाह जी वाह, वेरी नाइस। बहुत प्यारी मेलोडी है ये, बहुत खूबसूरत गीत है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आपने माशाल्लाह जैसे ही स्टार्ट लिया, आपने आज हमारे शो में जैसे आपने दो कलाम पढ़े, अभी आपने एक ही गीत गाया, तो आप अक्सर करके आंखें ज़्यादा बंद करके मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्या रीज़न है? हाँ सही कह रही हैं आप। क्योंकि ये मैंने लाइव बड़ा में- नोटिस मैं भी किया है। यही कह रहा था, मैं रात को शो कर रहे थे, मैं ये गा रहा था, मैंने पीछे से शुरू कर दिया, आंखें खोलो ना खोलो ना खोलो ना। सच नहीं बता नहीं, इसका कोई तो मैं रीज़न सच बता होगा। तसव्वुर। मैं सच बताता हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बंदे के 14-15 साल एक्सपीरियंस में लगे हुए होते हैं, तो वो 1 मिनट में आपके 15 साल को ज़ाया ना कर दें। सुबह का
वैसे तो दोपहर हो चुकी है, शाम ही हो रही है, लेकिन वो भी उठा हूँ मैं देर से हूँ तो सुबह ही हो रही मेरा है गला जो है ना अभी भी 100% नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा, ध्यान अभी से ये 100% नहीं है तो ये हाल है, जब नहीं, नहीं, 100% ये तो होगा फिर आपका क्या बड़ापन करेंगे है, आप? ये तो आपका बड़ापन है। तो वो मैं डर इसलिए रहा हूँ कि सुर, एक तो गाँव में सारे लेजेंडरी लोगों की चीज़ रहा हूँ, उससे पहले साई खावर, उससे पहले जो है वो, चलो वो मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई भी लेजेंडरी हैं, शहरी भाई। अभी मैंने जो गाया वो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, सजाद अली भाई। जी। तो जिन्होंने सजाद भाई की आवाज़ को सुना हुआ हो तो वो बस हमारी सुन रहे तो समझ लें उनका बड़ापन है। इसलिए मेरी आंखें बंद थी। जवाब ये है कि मुझे डर लग रहा था कि कोई सुर जो है ना वो गलत ना लग जाएगा। अच्छा, जागने वजह की वजह ये से। होती है। रातों को गाते हैं हम लोग, तो वो रात को गाने की वजह से ना, रात को ही टोन होता है हमारा गला और दिन में सोजिश रहती है इसमें। ये है बस, नहीं, अक्सर मैंने देखा है ये वजह आँख बंद करने की। और आप लोगों ने बुलाया, शोभी ने बुलाया, आपकी टीम ने बुलाया, डायरेक्टर साहब ने बुलाया, आप भी शामिल थे उसमें, तो इसलिए मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा कच्चा सुर भी लग जाए तो कोई बात नहीं। देखें भाई, मोहब्बत तो मैं मिले। सुनने वालों में से हूँ, मुझे इतनी जो है नो हाउ है नहीं इस बारे में। ये मास्टर साहब बैठे हुए, इनको ज़्यादा पता है। इसको पता है ये बात कि जैसा मैं गाता सुनने हूँ, की हद तक मैं एंजॉय करती हूँ। ये इसको पता है बात शहबाज को कि मैं जैसा गाता हूँ वैसा नहीं गा पा रहा अभी, इसको वजह भी पता लेकिन है। मेरे लिए तो आप ये भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। नहीं नहीं, मोहब्बत है आपकी, बस आना ज़रूरी था। आपसे मुलाकात हो गई, चैनल पर आ गया, जी जी जी। यहाँ इज्जत मिल गई, इससे बड़ी और क्या बात है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अक्सर करके शुभी भाई जिक्र करते रहते थे आपका, तो हमने कहा था कि भाई किसी दिन बुलाएं उनको। हाँ, इसने मोहब्बत है इसकी भी। नहीं, ये तो शोभी भाई बता सकते हैं कि शोभी भाई क्या था ये। इतना सीरियस डिस्कस क्यों हो रही है भाई? कि इतनी serious क्यों हो रही है शो में discuss बैठ के डिस्कस कर रहे हैं चला हाँ भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, संजीदा हो गए अच्छी मतलब। बात है, डिजर्विंग है, बिल्कुल मेरा भाई है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है मेरा भाई है तो आना भी चाहिए ये है ना किरण। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बड़ा वेट किया है कि मुझे कोई ऐसी होस्ट मिले जिनके साथ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मज़ा आए, बातें करने का मज़ा आए, तो ये भी बड़ी बात है। थैंक यू मैम हिना काजी और तमाम तर हमारे जो चैनल के स्टाफ हैं और जो हमारे ऑनर्स हैं, जो हमारे बॉसेस हैं, कि उन्होंने वाकई हमें किरण की सूरत में एक बेहतरीन होस्ट हमें ऐसी दी है कि जिससे हमें बड़ी सीख भी मिलती है। नहीं नहीं, देखिए, अल्लाह खाली माफ़ करे म्यूजिक शोभी भाई, नहीं। हम नहीं, खाली मुझे- म्यूजिक पे डिस्कस नहीं करते, तो आप जो कह हम रहे हैं ओवरऑल मुझे कि पहली डिस्कस करते हैं। मुलाकात के बाद आपकी बात में जो वजन लग रहा है ना शहबाज, मैं मुंह की बात नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मेरी बहुत तारीफ नहीं हो talented रही है। है, अब आपकी तारीफें हम करने के लिए बैठे हैं। नहीं, और फिर हमारी रंगन यानी आरबीएस की जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, टीम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हाँ, अच्छी केटीएन है। से मेरी 10-12 साल की वाबस्तगी है, मैं आता रहा हूँ शोज़ में, मुझे रिस्पेक्ट मिलती रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। और फिर मैं वही कहूँगा, कैप्टन अच्छा है तो बेहतरीन टीम है। हाँ, देखें, इमरान कैप्टन खान आपका साहब अच्छा थे, मैं बोलना चाहूँगा क्रिकेट के हवाले से, तो हम वर्ल्ड कप ले आए, ठीक है, अभी मैं दूसरा नाम ले नहीं रहा, तो उससे पहले भी हम करते ही रहे। लेकिन जाहिर बात है कैप्टनसी किरण जब से आई हैं, इन्होंने पूरी टीम को इस तरीके से टेक ओवर कर लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटों से बड़ों से, सबसे सीनियर से जूनियर से, सबसे जो प्यारी ज़ात है वो मेरे अल्लाह की है। बेशक। और ये अल्लाह का बहुत करम है, मुझे अपनी टीम से मोहब्बत है और मुझे अपने काम से मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे सबसे ही। बड़ी बात ये कि बिल्कुल मैं ऐसे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करती हूँ। बिल्कुल ऐसे। और चाहे वो राजेश भाई हो, एनडी हो, अली अहमद हो या गफ़ार हो, कोई भी हो, खादिम हो, शोर भाई हो, मतलब पूरी टीम मेरे लिए जो ना मेरी है, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर है मेरे जुमला लिए। बोला कि मुझे अपने काम से मोहब्बत है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपने काम से। एक वाज़ेह फ़ायदा बता दूँ, जो दुनिया की बातें आपको तंग कर रही होती है ना, वो आप अपने काम में लगते हो तो भूल जाते हो। भूल जाते हैं, एग्जैक्टली होता है। ऐसी बात आजकल जैसे माहौल चल रहा है बाहर का, दुनिया का, आपको भी पता है कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, होती है समटाइम आपको टेंशन्स हो जाती है, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। यही वजह है ना कि अगर आपको काम से भी मोहब्बत है, ईमानदारी भी है, फिर आप इतना बिजी हो जाते हैं कि अल्लाह ताला आपके जो दिमाग में जो बुराइयां, लोगों की तासुबाजियां घूम रही होती हैं, वो इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा, यही इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी कि जैसे आपने इस फील्ड में कदम रखा, ऑलरेडी आपके भाई तो थे ही, ये भी हैं, लेकिन होता है ना कि नया टैलेंट आ रहा है, एक जेलसी होती है लोगों में, इसको शोज़ मिल रहे हैं, हमें अब इतना, मतलब लोग बहुत ख़तरनाक सवाल कर दिया आपने। नहीं तो और सवाल बहुत ज़बरदस्त है ये। इसका जवाब जो है वो ऐसा है कि ऑन एयर जो है वो देना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन होता है ना कि भाई की वजह से चलो ठीक है, इसको सपोर्ट मिल बहुत रही है, बुरा वो लगता है। ये मैं होता बोलूँ है। थोड़ा सा, हाँ 15 साल तक भाई ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया,
बहुत सालों तक बहुत सालों बहुत तक मेहनत हमें करो अभी। एक्सेप्ट ही नहीं किया, और वो हमें सिर्फ टॉन्ट ही करते रहे कि ये फील्ड तुम मत करना। मेहनत करो। हाँ जी। जब अच्छा, इन फिर लोगों ने ऐसा मेरा हुआ- जैक लगाया बहुत कि फराज की आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाता है, पर ये लोग थोड़ी सी तो वो कर रहे थे तरफदारी ना, तो उनका एक जुमला आया था सिर्फ, भाई अगर करना है ना तो बस मेहनत करना, मैं मेहनत करके आया हूँ, ये नहीं कि बस धक्का चला दिया। जब कोई सुने तो कहे कि नहीं यार, अगर बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो तो बहुत बुरे भी नहीं हो, इतनी मेहनत ज़रूर करना। मेहनत में अजमत है तो ना। उनकी सरपरस्ती रही है, तो इसने फिर मुझे रातों को लेके अक्सर बैठा रहता था, मुझे बेसिक चीज़ें मुझे बताता रहता था, वैसी है। और आपने सवाल किया फील्ड का, वो बता दूँ मैं आपको। होता ये है कि सब बुरे नहीं होते, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन कुछ लोग हसास होते हैं कि यार मैं इतने 15 साल से गा रहा हूँ, ये 5 साल में आके मुझसे ज़्यादा अच्छा गा रहा, लोग कह रहे हैं, तो बेचारा अनसेफ होने लगता है वो। हालांकि हर किस ऐसा नहीं होता, नए आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं होता कि वो पुराने वाले को बीट करने आया, वो तो इतना खुश होता है स्टेज पर गाने के लिए, उसको अपना ही पता नहीं होता। उसको ये बात का एहसास ही नहीं होता कि वो किसी बड़े को तंग कर रहा है। सही बात है। तो बहुत सालों के बाद जब वो 15-16 साल गुजरते हैं, जब उसे एहसास होता है कि यार मैंने कहीं, फिर ऐसा भी होता है मुझ जैसे और शहबाज जैसे लोग ऐसे हैं जिनको फिर सीनियर्स ने गले भी लगाया। ऐसा नहीं है, आज अगर कोई मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है ना, तो ये गवाह है इस बात का कि पाकिस्तान के कराची के जितने भी, जिनको दुनिया मानती है, आर्ट्स काउंसिल, जिनको पीटी भी आर्टिस्ट मानते हैं, लाइक मेरे जो इंस्पिरेशंस हैं इमरान जावेद भाई, शहरी भाई और इमरान जावेद भाई मेरे इंस्पिरेशंस हैं, तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे गले से लगाते हैं और मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह कि बेटा तू बहुत सारी चीज़ों में जो है ना बहुत सेट है, तमीज़ में, एक्सप्रेशंस में, गाने में भी बेटा बहुत सारी चीज़ों में मुझे सेट। तो अब ऐसा है कि बहुत सारे सीनियर्स आर्टिस्ट मुझे, क्योंकि मैं अदब बहुत करता हूँ अपने बड़ों का, अच्छी बात है, करना भी और चाहिए। छोटे से प्यार और नए आ रहे होते हैं तो मैं और शोभी तो बड़ा हौसला देते नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे इंसान जो है ना बड़ा ही होता है, छोटा नहीं हो जाता। बात ये होती है, अपने माँ बाप को बड़ा करते हो इतने आप। बड़े हाँ, होंगे हकीकत बात है। नहीं नहीं, आप अभी आप छोटे हैं। तो जी व्यूअर्स, प्रोग्राम में जारी है, वक्त है ब्रेक जो, जल्दी वापस आ जाओ। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा मैं तेनू समझा वाकई, ना तेरे बाजो लगता जी, मैं तेनू समझा वाकई, ना तेरे बाजो लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजो लगता जी।
दियां गलियां सुंजियां मेरियां बावा सुंजियां दिल दियां गलियां सुंजियां मेरियां बावा आजा तेरियां खुशबुआं लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना है कि मैं करां दूर उदासी दिल में करार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजों गलिया रहंदे नैन निवाड़े जीना मेरा रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन निवाड़े जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी करे एतबार तेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू जल्दी खत्म हो गया। मैं तभी एंजॉय करना स्टार्ट किया था मैंने। थैंक यू। हाँ मज़ा आया इस गाने में। माशाल्लाह वेरी नाइस। आप तो है लाइव परफॉर्मर माशाल्लाह से, और आपको तो ज़्यादा लाइव में ही मज़ा आता होगा। और जैसे ऑडियंस, जैसे मैं एंजॉय कर रही थी अभी, मैं अपने ही ट्रांस में थी, ऑडियंस भी इसी तरह एंजॉय करती है, तो आपको होता है ना कि पता चल रहा होता है कौन ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले एक जुमला मुझे मिला कि अगर आप जब लाइव गा रहे हो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि आपसे कितना अच्छा सुन सकते हैं वो। अगर उन्होंने ऐसे कर दिया ना तो आप गाओगे फिर भी, लेकिन आप वैसा नहीं गा सकोगे। अगर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है मेरी और शहबाज को पता है कि हमारे जो फिक्स लोग जो हैं मैं इज़्ज़त दे के बुलाते हैं, तो वो उनको पता है कि इनसे सुनना कैसे। जब आप अप्रिशिएट करते हो ना तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला जो है वो आपको एक ऐसी चीज़ें कहलवा देता है गले से, बड़े अच्छे सुर लग जाते हैं। तो बस ये है। और अगर इसी तरह का कोई बदतमीजी लोग कर जाते हैं ऐसे बाज़ औक़ात, तो वो ज़ाहिर है उनको समझ नहीं होती, उनसे हम तब भी नाराज़ नहीं होते, हम फिर भी अपना काम जो है ज़ाहिर है इंसान को डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। हम कुछ कर नहीं सकते, बिहेवियर जैसा भी आए हम एक्सेप्ट करना होता है बीइंग अ आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही कि हम स्टेज पर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करें। जहाँ हमें बहुत मोहब्बत मिलती है, कभी कभार लोग बदतमीज़ी भी कर लेते हैं, लेकिन उसका रिएक्ट ये होता है कि शोभी ने मुझे अक्सर ये बात चीज़ें सिखाई हैं कि फराज तू अपना काम जॉब करनी है, इनकी मर्ज़ी है कि ये हमारे साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, हमने अपना काम करना है।
एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी टाइम से ऐसा होता नहीं है, सही। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया इज़्ज़त में, बहुत ज़्यादा। कभी स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहे हैं लिरिक्स भूल गए, हो जाता है ऐसा, क्या करते हैं? अभी भी है, अभी वो उसमें ही क्या करेगा बंदा, लिरिक गई तो सम गया, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। मैं तो अपनी शायरी कर लेता हूँ। हर जगह शोभी भाई कुछ होते हैं लोग हैं आपके अपनी साथ? शायरी कर लेते हैं, शहबाज कर लेता है, एक दो सिंगर और भी हैं जो मेरे साथ अच्छा। कोलीग्स हैं, उनके अंदर ये टैलेंट है, मुझ में नहीं है, अच्छा, वो अपनी शायरी कर लेते हैं। नहीं जैसे अगर शोभी भाई हैं आपके साथ हाँ, शोभी का मैं माइक उस अक्सर शो में ऐसा होता है। और आप लिरिक्स भूल गए तो शोभी भाई ने म्यूजिक से कवर कर दिया या पीछे इनका कुछ आ गया साउंड? अमूमन ऐसा होता है कि एक शहबाज होता है तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि एक माइक, क्योंकि प्रोफेशनल म्यूजिशियन तो है ही है, लेकिन प्रोफेशनल आर्ट सिंगर भी है शहबाज। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि ये गा लेता था तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती थी लेकिन अब इसने इतना सिखा दिया है कि हम अपनी जगह अल्लाह के करम से बना लेते हैं। सही। अच्छा, बाहर शोज वगैरह के लिए गए हैं आप? बाहर गए हैं, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान में मैं बहुत घुमा हूँ। लेकिन अगर बाहर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें तो किस मतलब कंट्री में आपका एक है कि हर वो कंट्री जहाँ पर आपको मोहब्बत मिले बस, हाँ ये अच्छी बात की। मैं तो लाल बस में किसी जाऊंगा। मखसूस जगह पे नहीं, मखसूस जगह किधर? लाल बस में जाओ। अब मैं लाल बस में हाँ तो यूके चले जाए, वहाँ पे लाल बस बहुत है। बाहर जाने का शर्फ जो है मुझे हासिल कह हुआ रहा अभी है राजेश करबला नारायण और हमारे मदीना। साउंड ऑपरेटर हैं, आप उनको सुभान कह रही थी अल्लाह। किरण। यहाँ जाने का सुभान मुझे शर्फ हासिल हुआ है, सुभान अल्लाह। इस हवाले से नहीं गया हूँ। ये तो खैर, और हाँ सॉरी यार, शो भी कुछ बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं कह रहा था ब्रेक में आप कह रही थी ना राजेश नारायण को ले हाँ जाने के लिए। सॉरी, मैं भूल गई, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट आदमी का नाम लेना मैं भूल गई यहाँ पे। हाँ जी। हमारे साउंड इंजीनियर राजेश नारायण, और उनका नाम मैंने पहले भी लिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा इतना सा नाम नहीं लो, मेरे हिसाब से इतना बड़ा नाम लो मेरा। तो राजेश भाई बहुत अच्छा साउंड प्ले करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको खुश रखें, इसी तरह आमीन, मेहनत करते आमीन। रहें, इसी तरह दिल लगा के मेहनत करते झूठ रहें, बोलना बहुत छोड़ तरक्की करेंगे आप इंशाल्लाह। नहीं झूठ नहीं बोलते, ये हमारा ऐसा टीम है, ऐसा टीम कूड़ कौन गलाई दिया है। नहीं राजेश यार, देख रहे हो तो कोई बात मजाक नहीं कर यार, रहा हूँ, खैर मजाक। एहतराम तो बहुत करता है। नहीं अच्छा बंदा है, एहतराम बहुत बहुत अच्छा है राजेश भाई, गुड साउंड और बहुत अच्छा। जब से आप आए हैं साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह से, मुझे मतलब कोई इशू नहीं हुआ शोज के अंदर, मुझे जी कोई जी, issue मुझे नहीं लाइव हुआ। भी अक्सर ये मिलता है तो अच्छा है माशाल्लाह। हाँ नहीं बहुत अच्छे हैं। फूडी हैं आप? हाँ जी, क्या खाना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है? दिल से आवाज निकली हाँ जी। जाहिर है जी। कराची का तो देखें, पूरी दुनिया में कराची ऐसा खाना तो मुझे तो अगर हो सकता है मिलता हो, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कराची चैंपियन है खाने में। वो तो है, कराची स्पाइसी चैंपियन है, फूड इसलिए नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ, बंदे को सच बात बोलनी चाहिए। वैसे पसंद मुझे है, बिरयानी पसंद है, हाँ। और अगर बाहर जाएं तो मुझे अच्छी जगह का सिंगर पसंद है। अच्छा, वैसे जो कराची में बिरयानी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, बिरयानी तो कहीं नहीं मिलती। बाहर भी गया हूँ मैं, और लाहौर में बिरयानी नहीं, के नहीं, नाम पे पुलाव पेश करते हैं। बहुत दूर है, लाहौर से प्यार हमें बहुत है। हाँ, ये वो तो गलत है, फहमी ना, बिल्कुल है। नहीं गलत तासुर ना चला है ना किसी को, हाँ। क्योंकि मैं जब लाहौर नहीं, गया तो क्योंकि मैंने वहाँ खाया है ना, क्योंकि वहाँ पे जब भी मैंने बिरयानी बोली तो वहाँ पे पुलाव ही मिला है, क्योंकि जी, वो जी। पुलाव को बिरयानी बोलते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सीन है वहाँ पे। लाहौर जब मैं गया तो मैं उर्दू बोल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कराची से आया हो, कराची से आया हो। मैंने कहा भाई कराची से आया हूँ, इंडिया से थोड़ी आया हूँ। क्या हो गया यार, मैंने कहा यार वो भी हमारा शहर है, ये भी हमारा, हम यहाँ रहते नहीं है तो क्या हुआ यार, हमें क्या प्यार नहीं है दाता क्यों साहब नहीं से है? यार, बिल्कुल है, वहाँ की बिल्कुल चीज़ों है। से, वहाँ की तारीखी चीज़ों में। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हर जी, शहर से पाक मोहब्बत बीवी है। का दामन का वहाँ पर दरबार है, वहाँ पर बादशाह मस्जिद है, वहाँ पर पाकिस्तानी तारीखी चीज़ें हैं, किला है, मीनार पाकिस्तान है, और ये सब चीज़ें मिसाल है। अल्लाह के माफ़ी मांग के बोल रहा ना भी होती यार, धरती पाकिस्तान की, क्यों प्यार नहीं होगा उससे? बिल्कुल है। बच्चों जैसी बातें करते हैं लोग, फनकारों को नहीं समझ पाते हैं, हर आदमी की बस की बात नहीं है। हाँ नहीं, हकीकत बात है, हमें तो सबसे मोहब्बत है और करनी भी चाहिए। असांखे पंहिंजी सिंध धरती सां ॾिसो केॾी मोहब्बत आहे, जिथे असां रहूं था पिया। हीअ सिंध असांजी अमड़ आहे, असांजी जिंद जान आहे। बिल्कुल भाई, ऐं बिल्कुल। इन में रहूं था, इन में ही वापसि वञिणो आहे, त हिन धरती सां त असांखे ॾाढी मोहब्बत आहे, हिन लाइ त बिल्कुल जान ऐसे बि ही, कुर्बान बिल्कुल आहे। ऐसे। ईअं ई पाकिस्तान, छो त बिल्कुल। सिंध ही पाकिस्तान में आहे, त सिंध बिल्कुल, सां त हूअं ई बिल्कुल। सिर लॻे असांजो। सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकती है, किरण ने हाँ, बहुत अच्छी बात हाँ। करी, सिस्टम से हो सकती है, धरती से नहीं नहीं, है। कभी भी नहीं, इससे कभी तो भी नहीं। सिंध तो वैसे ऑब्वियसली माँ है ही है, ये बोलने की अरे बात बेशक नहीं है। भाई, इसकी बेशक। वजह ये कि सिंध सिंध मुंहिंजी धरती के अमड़ अब्दुल्ला हाँ शाह जी, गाजी, लाल हर साहब, रंग, हर शाह नस्ल, अब्दुल हर लतीफ रूप, बटाई, हर हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी हस्तियां हैं ज़मीन पर। वैसे भी आप देख लें, अगर मॉरली देखें तो आप हर तबके का इंसान सिंध में मौजूद है और वो इजीली रह रहा है।
सुकून से रह रहे हैं सिंध में। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सिंध वाकई में पाकिस्तान की माँ है, धरती माँ है। और एक जुमला और बोल दूं कि आर्टिस्टों की कदर, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने और शोभी ने जितने भी अंदरूनी सिंध में प्रोग्राम किए हैं, चूँकि मैं सिंधी इतना गा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस हद तक प्यार मिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस नहीं चल रहा होता है, वो अपनी चादर से तखत को साफ करके आपको बैठा दे। यही तो संधान है, यही तो असांजी के साईं मेहमान मेज़बानी है। ये बड़े बड़े लोग, मतलब बड़ी महंगी गाड़ियों से उतर कर हमारे लिए साईं इधर, तो ये जो प्यार है ना मेहमान सिंध का, नवाजी, मोहब्बत, प्यार, और सबके कमाल है लिए, जी, सबके लिए। ये भी कमाल है। देखें ना आप, सबके लिए। हाँ, मैं सबके लिए ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, इसको आप दिल खोले वेलकम कंदा आहियूं। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल बहुत खोले प्यार वेलकम करते हैं, करना इसमें है। कोई शक नहीं। फनकारा एक हाथ की बात लेके पूरी कौम को बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं 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 किसी एक की गलती को लेकर नहीं। नहीं। एक का नाम ले Overall- लेना। नहीं, ऐसा होता है यार। वैसे इसी बात पे मुझे याद आया, कोई ऐसा इंसान जो आप देखकर ही आपको बड़ा अनॉय करता हो, मतलब आप उसको देखना ही ना पसंद करते हो, है कोई ऐसे लाइफ में? हाँ, मैं अपनी जात के लिए नहीं अब आप बोलेंगे फिर मैं बहुत सीधा हो रहा हूँ। हर वो शख्स मुझे बुरा लगता है जो है ना रसूलुल्लाह की बातों को तोड़ता हुआ जाए, उसकी शक्ल देखने का दिल ही नहीं चाहता। सही, वो तो मुझे एक बुरा भला हकीकत कह दे, बात है। इसको बुरा भला कह दे, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, उसके बाद जगह बन सकती है। हाँ। लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए जो लोग गुस्ताखियां करते हैं ना, उसके लिए वो तो आपने बोला ना शक्ल, उनके लिए, तो उसकी हाँ, शक्ल उनके शक्ल पे तो वैसे ही लानत बरस लानत रही है, होती है, लानत है जी। लेकिन उनको तो मैं कहती हूँ कि कत्ल कर देना चाहिए। अपने लिए सीधा मैंने ये सीधा, रखा सीधा हुआ है, सीधा। अपने लिए मैंने ये रखा हुआ है, जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है। अगर मुझसे कोई करता है तो मैं उसको लॉन्ग टाइम नहीं, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि अब मैंने सुना है बहुत पहले से कि अल्लाह ताला को खली बली करना बड़ा पसंद है, यानी कि दरगुजर करो, छोड़ो, तो बड़ा जो पसंद है अल्लाह से। सुन्नत रसूल से बाहर गया वो तो मतलब खारिजुल इस्लाम हो फारिग, गया ना। फारिग, वो बिल्कुल ही वो तो एक अलग ही एक सीन है, जाहिर सी बात है, हम उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे बिल्कुल उन ऐसे ही चीज़ों पर। लेकिन आपके जैसे इंडस्ट्री में, जैसे कोई कोलीग्स में, आस पास में कोई ऐसा इंसान होता है गुस्सा जरूर है, नफरत नहीं है। मतलब होता है ना कि बड़ा इरिटेटिंग है, मेरी लाइफ में तो हाँ, यहाँ पे गुस्सा है, जरूर आता है ऑफिस मुझे। में। वैसे आप मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर ये समझते होंगे कि गुस्से में और नफरत में फ़र्क है। हाँ, नफरत मुझे किसी से नहीं है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, किसी एक अमल पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी को, लाइफ को मैं जीरो नहीं करता। नहीं नहीं, नफरत हाँ, नहीं गुस्सा। बोलेंगे, गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा आ जाता unnecessary है, बातें हो लेकिन जाती वो हैं मैं इनकी और इस तरह आपको की। इतना सच नहीं बोल सकता मैं। आ जाता है बहुत सारे को देख के, लेकिन यहाँ सेट पर नहीं बोलूंगा, वैसे बता दूंगा। होता है ना, क्योंकि उसको देख कर ही फिर इंसान का टेम्परामेंट थोड़ा उसकी सा हाई वजह हो है जाता आपके है। नेचर के खिलाफ जो होगा ना, हाँ। उससे आपका टकराव होगा। हाँ, ये है। यानी कि अगर मैं किसी से आजीजी से मिलना चाह रहा हूँ, आप तकब्बुर से मिलोगे तो मेरा टकराव होगा उससे। हाँ। बस ये है जवाब। अच्छा, ये भी होता है कि अक्सर लोगों को थोड़ी सी शोहरत क्या मिल जाती है, एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है। बेसिकली मौला अली का कॉल है, वो अपनी असलियत में आ जाता है, वो बदलता नहीं है, असली रूप में अब आता है वो। तो वो उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, पहले दुआ करनी चाहिए। जितना आदमी बुलंद होता है, मैंने देखा उतनी आजीजी आती है बड़े लोगों में। मैंने देखा आबदा जी को, अताउल्लाह इसा खिलवी को देखा है, मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली को देखा है। जितना अल्लाह ताला बुलंद करता गया उतनी, यानी कि इससे ये बात जाहिर हुई कि वही बड़ा आदमी होता है कि स्क्रीन पर बड़ा नहीं, यहाँ से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लोग तकब्बुर करते हैं वो नादान है। उनके लिए मैं ये नहीं कहता कि तुम जाओ ख्वार हो जाओगे, नहीं। उनके लिए ये कहना चाहिए कि यार अल्लाह ताला तुझे सही कर दे, यार तू गलत ट्रैक पे जा रहा है। सही बात है, बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनके हिदायत ॾिए ऐं हुए भी आजिज़ी इंसान में हुजणु घुरिजे। उन खां अलावा गुरूर अल्लाह खे बि पसंदि कोन्हे को। बेशक। इन जे करे जेकॾहिं तव्हां में चवंदा आहिनि न त इहा शोहरत जेकॾहिं तव्हांखे रखणी आहे पंहिंजी हद ताईं, त तव्हां इनखे पहिरें पाण हज़म कयो ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त हीअ लॉन्ग टर्म न हूंदी आहे। हिकिड़ो वक़्तु हूंदो आहे, हर कंहिंजो वक़्तु हूंदो आहे, ऐं उन वक़्त सां गॾु गॾु जेकॾहिं इज़त तव्हांखे पंहिंजी ठाहिणी आहे त तव्हां पंहिंजे आसे पासे में माहौल सुठो रखो ऐं सभिनीनि सां प्यार मोहब्बत सां बेशक। सो थैंक यू सो मच। आज आपसे गपशप हुई, बड़ा मज़ा आया, और जाते जाते भी आपसे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं चाहूँगी कि कुछ धमाल वगैरह हो जाए। लास्ट में हम एक मौला साईं लाल साईं की शान में ज़बरदस्त। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बोला कि बस एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल करें। यार ज़िंदगी का मकसद ही यही है। बस अल्लाह की इबादत तो है ही है, लेकिन आसपास के लोगों का ख्याल करें, अपनी फैमिली की केयर करें, परवाह करें अपने जितने भी मेंबर्स हैं आपके, और जो लोग नहीं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। बस ख्याल करते रहें। आप दूसरों को ख्याल करना शुरू करेंगे
अल्लाह ताला आपका खुद ब खुद काम बनाता रहेगा। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच, थैंक यू शोभी भाई। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी ऐं मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे अॼु जो शो पसंदि आयो हूंदो। इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात कंदासीं, तेसि ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मौला अली मौला विरदे अली अली विरदे अली पर झूमता हूँ मैं, अलम अब्बास का चूमता हूँ मैं। फिर हो कैसा खौफ किसी का, साया पंजतन घूमता हूँ मैं। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली हर दिल दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, सेवानी लाल कलंदर, मस्त हो मस्त कलंदर, अली हक। मेरा पीर सबका वली है, पीरान मेरा पीरान मेरा पीर सबका वली है। लक़ब असदुल्ला थे नाम अली है, नाम अली भेड़ा पार लगा झूले लालन, ओ नाम अली, ओ नाम अली भेड़ा पार लगा झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर शाह कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। अली के दीवाने सारे सेवण जाए, अली के दीवाने सारे सेवण जाए, लम्हों में सदियों की खुशियाँ पाए, गाए धमाल तेरी शहरी और रजा झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर।